थोड़ी बहुत हुई है, बताने से डर रही हूँ कैमरे के सामने। छोटे भाई से मार खानी पड़ी थी। हम ना लोगों पे अब छोड़ा करते थे रात को, उनको ड्राई करते थे। कभी वो मास्क लगा के, कभी वो चादर पा के, वो हमारा जो रात को जब आमदोरफ्त कम हो जाती लोगों की। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आवाम के गुजरे हुए पल की खट्टी मीठी बातें आपसे शेयर करेंगे। चलते हैं आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम क्या आपका? शाहिद हुसैन। अच्छा शाहिद भाई, आपकी कोई बचपन की कोई ऐसी बात जो आज तक आप नहीं बोले? मज़ाहिया मज़ाहिया तो नहीं है, थोड़ी सी अफसोस वाली है, क्योंकि वो छोटे भाई से मार खानी पड़ी थी। हम ना ऐसे वो गेम है, क्या बोल रहा था मुझे याद, यस्सू पंजू। वो यस्सू पंजू हार कबूतर डोली। हाँ बिल्कुल, वो मैं हर टाइम हार जाता था उससे, तो वो मुझे मारता था। जैसे वो मुझे मारता था मेरे हाथ में तो काफ़ी लगती थी, उसके हाथ नरम थे। कैसे? ऐसे जैसे यानी कि ऐसे ऐसे यानी कि मार- कैसे? ऐसे ऐसे। वो यानी चुकाना। कि हाँ, मैं चुका नहीं सकता था, वो बस वो किस्मत मेरी माड़ी थी। अच्छा वो मुझे मारता रहता था। मैंने कहा यार, वो कहते थे मैंने आपको माफ़ी दे दी है। अच्छा, मैंने कहा यार, मैंने आप बड़ा हूँ मैं। यानी कि अदब का इजहार। हाँ, वो कहता था मैंने आपको छोड़ दिया, आप नेक्स्ट आगे चलें। मैंने कहा नहीं, आपने गेम पूरी खेलनी है, मैंने आपसे माफ़ी नहीं लेनी। यानी कि आपको वट चढ़ गया। हाँ बस वो, मैंने कहा मेरी बारी आएगी, मैंने भी ऐसे करना है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता था भाई। ये छोटा सा सीन है। अब भी कभी कभी फिर आपकी उसके बाद फिर आपकी बारी आई कि नहीं? बारी आई, लेकिन वो फिर गेम इधर उधर होगी। मम्मा ने बुला लिया, जो काम करना है ये वो। यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲ ਤੱਕ ਵਟ ਹੈ। हाँ, मैंने वाटे हाली दिखा, दोबारा फिर खेडे ही नहीं। यानी कि अगर ਹੁਣ मौका मिल जाए ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, तो खेलांगे। मैं वो अपना याद करांगा, उन्हें दसांगा कि ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। कुटिया से, लेकिन वो टाइम नहीं मिलता, टाइम बिल्कुल शार्ट होता है। यानी कि अगर यसु पंजू खेलने का वक्त मिल गया तो चांस मिस करेंगे? नहीं, यानी कि वो पुराना गुस्सा। बदला लेना है उससे। ओए भाई का नाम मुजाहिद हुसैन, क्या करते हैं? वो अभी बैंक में है। मुजाहिद भाई, यसु पंजू ना खेलना इसके साथ, इन्होंने पुराना बदला लेना आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है आपका? मकसूदुल हसन। मकसूदुल हसन। अच्छा नाज़रीन, मकसूदुल हसन साहब साबका एडवोकेट भी हैं और 29 ईयर्स से वो, और राइटर बड़े अच्छे हैं, लेकिन अब ये रिक्शा अपना चला रहे हैं। तो ये एक अजीब सी बात है कि एडवोकेट और इतने खूबसूरत राइटर और आज यहाँ पर आगे रिक्शा चला रहे हैं। लेकिन हम इनसे एक ज़िंदगी को, हमारा एक टॉपिक है, हम वो इनसे पूछेंगे कि ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या जो बचपन में आपको आज तक नहीं भूला, वो बताएं हम। वो मेरी उम्र तकरीबन कोई 9-10 साल थी। अच्छा। मैं तहसील चीचावंदी का रहने वाला हूँ। ये चीचावंदी का वाक़या है, चीचावंदी मोहल्ला गौशाला का। अच्छा। तो बड़े भाई काम पर गए हुए थे, टैक्सी चलाते थे, अच्छा। और मैं और मेरी छोटी सिस्टर घर में होते थे। और जब भाई ने आना था टैक्सी चलाकर, तो हमारे पीछे से मकान उस वक्त कच्चे होते थे, तो वहाँ से हमने कोई चाय पत्ती वगैरह उठाकर लानी होती थी। तो इत्तेफाक ये है कि घर में एक बेरी का दरख्त भी था। तो मैं अपनी छोटी बड़ी सिस्टर के साथ, उनके साथ पिछले कमरे कच्चे में गया सामान लेने के लिए। तो जब उन्होंने सामान ले लिया, छोटी सिस्टर बड़ी सिस्टर ने, और मैं पीछे पीछे उसके, तो वो दोबारा कुंडी लगा रही थी, तो जन्नात ने उसे अंदर को खींचना चाहा, सिस्टर को। अच्छा। और उसने चीखो पकार शुरू कर दी। उसके साथ मैंने भी चीखो पकार शुरू कर दी, बचाओ बचाओ। हम आपको कुछ वैसा नज़र आया? नहीं, नज़र नहीं आया। उन्होंने दबके मारे हमें, क्या कह रहे थे? भाग जाओ भाग जाओ, हमारे आराम में आके आपने खलल डाला है, भाग जाओ। हम अपने हमसाए सड़क पार करके घर से निकल के उनकी झोलियों में जाके गिर गए। हमारी कोई हालत थी देखने वाली। ये कमरा आपका ही था?
कमरा हमारा ही है पीछे, वो गिरने वाले थे इसलिए हम आगे जो एक पक्का कमरा था उसमें रहते थे। तो उसके बाद अच्छा, आपको मारा नहीं उन्होंने? नहीं, डराया धमकाया उन्होंने हमें। तो उसके अगले दिन ही मेरा साथ में एक हमसाया दोस्त था जिसका नाम हम उसको बबरी बबरी कहते थे। बबली? बबरी बबरी बबरी। तो वो जो बचपन में हम अखरोट खेला करते थे, हम उसी कमरे में कच्चे में, दोपहर का दिन था और धूप लगी हुई थी, तो हम अखरोट खेल रहे थे। तो अपने मज़े में खेल रहे थे, उन्होंने इतनी लर्जा खेज आवाज़ में हमें दबका मारा कि तुम लोग बाज नहीं आए, फिर चले जाओ, दफ़ा हो जाओ। अंदर से आवाज़ है? अंदर से हमने अखरोट फेंके, दोनों ने गए। वो पंजाबी किसी के उर्दू च? नहीं, वो अपनी आवाज़ में ही बोल रहे थे कुछ। पंजाबी में के उर्दू में? नहीं, उर्दू नहीं, पंजाबी में। भाग जाओ। कैसे बोल रहे थे? पंजाबी में कैसे बोल रहे? पंजाबी में ऐसे ही बोल रहे थे, और तुझे भाग जाओ। वो मेरा दोस्त बड़ा शरारती था, वो पीछे से मुझे बाजू से पकड़ कर रुक गया, कहता देखे तो सही किसने हमें ऐसे कहा है। जब हमने पीछे मुड़ के फिर देखा, कहता हले गए नहीं तुसी। फिर नहीं हम रुके वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा आगे आ जाए। नाम क्या सर आपका? कामरान। अच्छा कामरान साहब, एक बड़ा अहम सवाल है जो कि आपकी ज़िंदगी के साथ बड़ा अटैच है। ओके। आप हमें ये बताएं कि आपके बचपन का कोई ऐसा वाक़या आपको याद है जो आज तक नहीं आप बोले? कोई मज़ाक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा वाक़या बताएं। कई वाक़यात हैं सर, मज़ाक वाले भी हैं, दोस्तों के साथ भी। कोई एक वाक़या बताएं बचपन। मज़ाक कह लें या इसको कई यार क्लिक नहीं कर रहा मुझे कोई, लेकिन कोई एक। यार मैं बैंकर हूँ और बचपन में हम बड़े शरारती थे। हम अक्सर नकली सांप लोगों पे छोड़ा करते थे रात को, उनको ड्राई करते थे। कभी वो मास्क लगा के, कभी वो चादर पा के, वो हमारा जो रात को जब आमदोरफ़त कम हो जाती लोगों की, तो इस तरह के कई वाक़यात हैं। उसमें बड़ी मार भी पड़ी है, चपेड़ें भी खाई हैं हमने। तो ये अभी मुझे अचानक याद है। यानी कि रात को आप सांप फेंकते थे? नकली सांप रख देते थे, या कभी कभी हम ये 50 या 100 वाला नोट धागा बांध के सड़क पे रख देते थे। तो वो चलते चलते लोग, वो नोट पे नज़र पड़ती थी, वो जैसे पकड़ने आता था हम धागा खींचते थे और वो उसकी खूब परेड करवाते थे बंदे की। तो जब उसको पता चलता था वो माँ बहन एक करके निकल जाता था आगे। तो ये अच्छा, ये कभी कभी याद आते हैं आप? यार बस ये वैसे तो अब काम की इतनी मसरूफियत है, अपनी लाइफ की जो फ़्लो है बड़ा तेज़ है, तो नहीं बंदा काम काज में और घर गृहस्थी में नहीं बंदा ज़्यादा मिस करते हैं लहदा अकेले बैठ के? बहुत मिस करता हूँ सर। स्टूडेंट लाइफ और जो बचपन का और नौजवानी का दौर है वो सर ज़बरदस्त है, वो तो एसेट है आपकी ज़िंदगी का। तो अभी वो बहुत कम मौका ऐसा मिलता है। जैसे अभी आपने अब ले गए आप मुझे टाइम मशीन में पुराने वक्त में, तो ये मुझे कुछ 2-4 ऐसी कोई मज़ा वाले शरारतें याद आ गई मुझे। तो अच्छा, कोई एक अच्छा पैगाम दे दे कोई पाकिस्तानी। भाई यार हेल्पफुल रहें, लोगों की मदद करें, ढूंढें लोगों को कोई ऐसे जो जिनको ज़रूरत है आपकी हेल्प की, तो बी काइंड टू अदर्स, बी हेल्पफुल टू अदर। ये मेरा सबको एक मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नाम क्या सर आपका? कामरान। अच्छा, क्या मसरूफियात है आपकी? मैं जी बैंक अल्फला में जॉब करता हूँ एज मैनेजर HR। माशाल्लाह। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि आपको कोई बचपन की आपको ऐसी बात याद है कि समझते हैं कि यार ये मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, आज तक आपको याद है और बड़ा मिस करते हैं? कोई शरारत, कोई ऐसी बात, कोई दोस्तों में कोई? अच्छा, शादी में हम अक्सर ऐसा किया करते थे कि शादी में ना जो होती है ना शादी वाली चेयर्स, उसके पीछे हम खोल देते थे, पीछे से जो बैठता था वो खुद ऑटोमेटिकली गिर जाता था, और अक्सर हम ऐसे करते थे। और उसमें मुझे कई दफ़ा मार भी पड़ी है बचपन में, तो वो मुझे अक्सर नहीं भूलती है। अच्छा, इसी बात पे? इसी बात पे नहीं, मतलब चेयर की बैक साइड पे? बैक साइड पे उसका ना एक स्क्रू होता है, एक इस तरफ होता है, स्क्रू खोल देते थे? हम खोल के ना उसको रेडी किया होता था, जो भी आता था तो वो गिर जाता था। यानी कि आप टेक्निकल शरारती थे? बस कह लें ऐसे ही कुछ है। अच्छा, मार काफ़ी पड़ती थी? 3-4 दफ़ा मार पड़ी है मुझे। कैसे? एक दफ़ा अब्बा ने मुझे स्टिक के साथ मारा शादी के ऊपर, और मैं फिर मतलब इतना मारा कि मेरे कपड़े सारे ख़राब हो गए मुझे। यानी कि आपने कहा कि मैं अब जब मार पड़ी इसका बदला लूँगा? बस ऐसे ही कुछ है।
हाँ जी। अच्छा, कोई और इसके अलावा वाक़या? और हम अक्सर लोगों के बेल्स जो ना डोर बेल वो बजा के भाग जाया करते। कभी पकड़े गए? 2-3 तो पकड़े भी गए हैं। फिर पापा को शिकायत लगी, पापा ने कहा कि ये बहुत ही बेगैरत इंसान है। अच्छा, अकेले बैठ के कभी याद आता है वो बचपन? बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैंक में तो बंदा सर दर्द होना शुरू। बहुत। एक तो बड़ी हेक्टिक जॉब है, स्ट्रेस काफ़ी होता है, तो इसको रिलीज़ करने के लिए हम कुछ टाइम स्पेंड करते हैं ताकि अपने आप को भी थोड़ा टाइम दें। थोड़ा सा रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है ज़हनी तौर पर। जी ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान है। अच्छा उस्मान भाई, क्या मसरूफियात है आप? क्या काम? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप भी बैंक में जॉब करते हैं। अच्छा, तो असल में ना आज हमारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं बैंकर ही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, हमें आप ये बताएं कि बचपन में कोई ऐसी बात जो कि आज तक नहीं आप भूले, कुछ शरारत ऐसी जो आज तक नहीं आप भूले, वो शेयर करें हमारे साथ। ज़रा थोड़ा सा इधर आ जाए। बस शबरात के महीने में हमारे नेबर में एक बंदा रहता है, उसके घर काफ़ी बम वगैरह फेंके थे, उसके मना करने के बावजूद भी। क्या नाम था उसका? उसका शेख अलियास साहब। अलियास साहब के घर में बम फेंकते थे? बहुत ज़्यादा, यानी वो बार बार लड़ने आ जाते थे, लेकिन हम फिर छत के ऊपर से टप के फिर आके फेंक जाते थे, यानी उसके मना करने के बावजूद भी। अच्छा, तो फिर मार वार पड़ती थी? मार बिल्कुल पड़ती थी, कितनी? काफ़ी पड़ती थी। और बाकी बचपन में आपको पता है इतने हालात अच्छे नहीं थे, पैसे नहीं मिलते थे, तो लोगों की छतों से चीज़ें उठा के भेज देनी लोहे की। ताड़ा भला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिमशा परवीन है। अच्छा रिमशा, मुझे ये बताओ करते क्या हो आप? मैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। फिर तो आप भी क्या बनोगे फिर? मेरा भी वही शौक है, जॉब बन रहा है इस वक्त। आई रियली वांट टू बी स्टैंड ओवर हेयर, जैसे आप खड़े हैं, लोगों की बातें पूछना। ओके, जर्नलिस्ट बनेंगे जी ये तो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बचपन की तुम्हें बातें याद है कि बचपन में जो कोई शरारत, कोई इस तरह का वाक़या जो आज तक आप नहीं भूल सकते? जी, एक वाक़या मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस पर मेरी अच्छी खासी घर वालों से पिटाई हुई थी। अच्छा, कैसे? वो ऐसे हुई थी कि ना डंडों से या टशन? नहीं, बस अब उन्हें बातों से इतनी बेइज्जती कर दी कि दोबारा हिम्मत नहीं हुई शरारत करने की। यानी कि पिटाई नहीं हुई? थोड़ी बहुत हुई है, बताने से डर रही हूँ कैमरे के सामने। वो ऐसे हुआ कि हमारे ना एक अंकल है, हमारी गली में होते थे, तो वो दूध मैं उनसे छोटे होते लेते जाने थी। अब अम्मा ने एक दिन कह दिया कि इनका दूध तो बड़ा पानी पतला होता है ना, बहुत पतला होता है, पंजाबी में कहा उन्होंने, बड़ा दूध पानी पतला दूध देना है। मैंने अगले दिन जाकर उनको ऐसे ही बोल दिया। उन्होंने कहा, दी रानी दोबारा हमारे पास मत आना, तुम्हें जहाँ से खालिस दूध मिलता है वहाँ से जाकर ले लेना। सो उस पर मेरी घरवाले से अच्छी खासी हुई, और वो अब्बू के दोस्त थे, तो वो फटाफट शिकायत मेरी यूँ पहुँच गई। और कोई वाक़या ऐसा है कि मैं ना जब बहुत छोटी थी ना, तो स्कूल में जाते सारी मुझे डरने लगा था, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर ढंग से पढ़ाते ही नहीं है। वो जाते सारे बच्चों कहते हैं तुम्हें मैंने मारना है, तुमने होमवर्क नहीं किया। तो मैं 2 साल की थी, मैं अपना बैग वहाँ पे नानू मुझे छोड़ कर आई हैं, और आधे घंटे बाद मैं अपना बैग वहाँ छोड़ के घर भाग आई थी। मेरे घर वालों पर इससे भी अच्छी खासी हुई है कि मैंने पढ़ना छोड़ दिया। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि इनकी बातें भी सुनी, और इसके अलावा आवाम का जो रद्द-ए-अमल और मज़े की बचपन की मीठी मीठी बातें वो भी आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर और मेरे कैमरा मैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।